मीटिंग कोई छोड़ के चले जाए तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में। जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। हरियाणा की जनता पहले ही मनोहर सरकार से परेशान है। कानून व्यवस्था के भी लगभग पर खच्चे उड़े पड़े हैं। पर जब हरियाणा के गब्बर कहे जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज अपने रुद्र अवतार में आते हैं तो सबकी खटिया खड़ी कर जाते हैं। पर खटिया खड़ी करने से पहले वो सभी अफसरों को प्यार से समझाते हैं। ऐसे ही आज गृह मंत्री गुरुग्राम दौरे पर आए, जहाँ उन्होंने गुरुग्राम की कानून व्यवस्था की डीसीपी वाइज मीटिंग करके जानकारी हासिल की, जहाँ उन्होंने हीनियस क्राइम यानी जघन्य अपराधों पर खास तौर से ध्यान दिया और साथ ही गुरुग्राम में कितने केसेस पेंडिंग हैं और क्या उनका कारण है उसको भी संज्ञान में लिया। उसके बाद उन्होंने गुरुग्राम की ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान देते हुए सभी कंजेस्टेड पॉइंट्स पर प्लानिंग करने को भी कहा और साथ ही पब्लिक पुलिस रिलेशन पर भी ध्यान देते हुए एमिनेंट सिटीजन से एक मीटिंग के लिए भी कहा। कानून व्यवस्था की डीसीपी वाइज मैंने सारी जानकारी हासिल की, खास तौर से हीनियस क्राइम की क्या पोजीशन और कितने केसेस पेंडिंग है और क्यों पेंडिंग है उसकी मैंने जानकारी ली। ट्रैफिक के बारे में जानकारी ली है। ट्रैफिक का उन्होंने बताया कि लगभग 1100 कर्मचारी ट्रैफिक को देखते हैं। तो मैंने जितने भी कंजेस्टेड पॉइंट्स हैं उनके बारे में प्लानिंग करने के लिए मैंने कहा है। सभी डीसीपीज को मैंने पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप बनाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने के लिए कहा है कि वो महीने में 2 महीने में अपने एरिया के एमिनेंट सिटीजन्स के साथ वो मीटिंग करें। हर डीसीपी को मैंने कहा है कि वो हफ्ते में कम से कम अपना एक थाना विजिट करें, उसमें जाकर देखें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या उनकी कठिनाइयां हैं। और सभी डीसीपीज को भी और सीपी को भी मैंने कहा कि रोजाना 11 से 12 बजे तक पब्लिक ग्रीवेंसेस को सुना करें और ना केवल सुने, हर कंप्लेंट को रिकॉर्ड करें। अगर जरूरत पड़ती है तो एक पोर्टल बना लें, उसके ऊपर उसको दर्ज करें और उसकी क्या कार्रवाई हुई कंप्लेंट में बताएं। फिलहाल तो आज गृह मंत्री अनिल विज ने सभी पुलिस के अधिकारियों को बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से समझाया और गुरुग्राम की कानून व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था और अन्य व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देते हुए बड़े फैसले किए। पर ऐसे ही उन्हें गब्बर नहीं कहा जाता। जब तक कोई सस्पेंड ना हो तो बात कैसे बनेगी। वहीं उन्होंने मीडिया के अन्य सवालों के भी जवाब दिए। नगर निगम की मेयर ने जो बात बताई है उसमें उन्होंने बताया कि उनके कुछ क्वेश्चंस थे और उसका जवाब देने की बजाय ऐसी मीटिंग को वॉकआउट करके चला गया। ये बहुत गंभीर मामला है। दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस कि आप मीटिंग कोई छोड़ के चले जाए तो मैंने उसको सस्पेंड कर दिया। सर, इसके अलावा नगर निगम में अभी भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले, सीएनडी को लेकर के मेयर ने पत्र भी लिखा, जांच हुई, दोषी पाए गए। मेयर ने कहा जो मामले मेरे सामने आते जा रहे हैं उनके ऊपर मैं कार्रवाई करता रहता हूँ। मैं पीछे देख के गया था, फिर मौका मिलेगा मैं फिर। 17 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट के जो पैसे हैं जो नगर निगम को मिलने चाहिए थे 17 करोड़, अब तक वो वसूल नहीं कर पाई है नगर निगम। उसके लिए मैंने प्रदेश के सभी जो नगर निगम है या म्यूनिसिपल कमेटियां हैं सबको लिखा है कि जो भी ड्यूज हैं एडवर्टाइजिंग के वो रिकवर किए। कोर्ट में उसके लिए गए हुए हैं, पर जो भी कोर्ट का फैसला आएगा जो होगा वो करनाल में किसान बैठे हुए हैं सेक्रेटरीट के बाहर, क्या उनके किस तरह से नहीं? देखिए, बैठे हुए हैं, उनके साथ अभी भी वार्ता चल रही है। अब किसान हैं, उनकी कोई बात है। भारत प्रजातांत्रिक देश है, हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है, उसको तो हम नहीं रोक सकते। सर, लेकिन सुनिए ना मेरी बात, उसको तो हम नहीं रोक सकते। आप करिए, कोई बात नहीं। बाकी अब जो उनकी बातें हैं उसके लिए हमारे अधिकारी बातचीत कर रहे हैं उनके साथ।
जो बातचीत से हल निकलेगा वो आपको बता देंगे। सर राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और महादेव के हर हर महादेव के नारे लगाए, उस पर क्या कहेंगे सर? राकेश टिकैत ने जो नारे लगाए, नहीं, जिसका जिसमें विश्वास होता है वो उसको याद करता है, इसमें गलत क्या है? सर आपने एक आपत्ति जताई थी कि आईएएस ऑफिसर को लगाना चाहिए तनख्वाह कार से निदेशक, लेकिन आपकी आपत्ति को दरकिनार करके सीएम ने जो है फिर आईपीएस अधिकारियों को लगाया ट्रांसपोर्ट। देखिए, डीओपीटी की गाइडलाइंस है कि अगर आपने लगाना है तो हमारी अनुमति लेकर लगाए, तो मैंने यही लिखा था। और मुख्यमंत्री जी ने मेरी जो आपत्ति जो आगे में जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं वो सच है, तो क्या उसमें कुछ और हो रहा है? कौन सा मामला? जो ट्रांसपोर्ट आईपीएस अधिकारियों को लगा रहे थे, तो मुख्यमंत्री जी आए थे दिल्ली, हम लोगों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा जो गृह मंत्री जी कह रहे हैं वो भी सच है। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो वही कह रहा हूँ जो किताब में लिखा हुआ। वैसे देखा जाए तो हरियाणा प्रदेश में समस्याएं कम नहीं है, समस्याओं का अंबार लगा है। कई किसान निराश है तो कहीं आम आदमी कानून व्यवस्था से तंग और परेशान है, पर इसका हल ना तो कांग्रेस सरकार निकाल पाई थी और उम्मीद से चुने जाने वाली भाजपा से जनता पहले ही आस खो चुकी है। पर गृह मंत्री हर बार अपनी कार्रवाई के चलते सरकार को बचाते हैं और अब देखना यह होगा गुरुग्राम में हुई इस मीटिंग का क्या परिणाम निकलता है, या फिर अधिकारी गृह मंत्री की बात को भी अनसुना कर जाते हैं। ऐसी ही बड़ी तमाम खबरें और जानकारियों के हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।